आज किन्नर समाज की गौरव यात्रा शुरू हो रही है और इस मौके पर किन्नर समाज के पायल जी मौजूद हैं। पायल जी, आज जो किन्नर समाज की गौरव यात्रा शुरू हो रही है, क्या उद्देश्य है इसका? यही उद्देश्य है कि आने वाले 2027 की जो है शुरुआत हो गई है, ठीक है। और आपको तो पता है मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ठीक है। और हमारे ये जो किन्नर हैं ये सब पहले हमारे साथ में ही थे और रास्ता मैंने दिखाया। अब सबका अपना अपनी बारी है, कोई कहीं है कोई कहीं है, समय है, ठीक है। आज नहीं कल फिर सब हम एक साथ होंगे और मेरा कर्तव्य बनता था बीच में आना, क्योंकि बुलाया भाई मैंने, मेरे सामने के सब आए हैं लोग, तो इस वजह से जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये किन्नर समाज। लेकिन कुछ चीज़ें हमने जो देखी वो मुझे बहुत ख़राब लगी, जैसे कि वो किन्नर का जो रूप धर के और इस तरीके कपड़े पहन कर वो दाढ़ी मूछ, वो मुझे बहुत ख़राब लगा। क्योंकि हमारा किन्नर समाज ऐसे नहीं है, ठीक है ना। किन्नर समाज के अगर कोई कार्यक्रम है तो किन्नर समाज ही होना चाहिए। ये सब मज़ा नहीं आया मेरे को। पायल जी, आपने 2027 का जिक्र किया, तो क्या किन्नर समाज 2027 में आप समाजवादी पार्टी से भी प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी किन्नर समाज की, क्या 2027 में किन्नर समाज अखिलेश यादव को सौगात देने वाला है? हमारे पार्टी में, समाजवादी पार्टी में हमारा लगभग किन्नर, आप मैं बताऊं, अब तक किन्नर जो है 1000 किन्नर जुड़ चुका है पार्टी से। और अभी हमारा कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जल्दी हमारा लगने वाला है, जो किन्नरों का उनसे बातचीत करेंगे और कुछ हमें बातें बताई जाएंगी। तो उसमें भी जब हमारा कार्यक्रम होगा तो आप देखिएगा पूरा समाजवादी कार्यालय के सामने इतना किन्नर होगा, इतना किन्नर होगा, लगेगा कि वाकई में समाजवादी सबके साथ हैं। और 2027 में तो अकिल बदलाव तय है। कहते हैं नहीं है कि जब महाभारत हुई थी उसमें कृष्ण भगवान थे और उसमें शिखंडी का भी रोल था, तो कृष्ण भगवान हमारे माननीय अखिलेश भैया जी और शिखंडी हम सब स्वयं खड़े हैं। तो जिस रथ पे हम बैठ जाते हैं अपने आप सब चीज़ें बदल देते हैं। तो हम लोग का रोल आ गया और हम लोग का किरदार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के साथ है और अप्रैल 2027 में हम लोग सरकार बना रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये किन्नर की जबान है, अगर नहीं बनेगी तो हम लोग दुआ देना छोड़ देंगे। बात की बात रही। पायल जी, एक सवाल और आपसे कि अगर देखा जाए बीजेपी की बात किया जाए, बीजेपी कहती है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी को कहीं उसका नामो निशान है, ना कहीं आना है उसको 2047 तक। तो आप लोग क्या कहते हैं कि किस तरीके से? देखिए, हम खड़ी हैं आपके सामने, मुझे ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता आप कितने दिन जियोगे, कहाँ जाकर आपके साथ क्या हो जाएगा। फिर 2047 की क्या बात करते हैं? अपनी ज़िंदगी के बारे में तो आदमी का पता नहीं होता, वो बात करते हैं गद्दी की 2047 तक हम रहेंगे। जब कहते हैं जब जाने का समय आता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब किसी का अंतिम समय आ जाता है वो फड़फड़ाता है, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं वो लोग, तो वही है, समझ लीजिए अब जाने का समय आ गया है तो लोग ख्याली पुलाव अपने आप पका रहे हैं। कोई बात नहीं, पकाने दीजिए, उसका जवाब जनता देगी। क्योंकि जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसी जनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल बर्दाश्त करती है, 10 साल के बाद नहीं बर्दाश्त करती है। तो अब समय आ चुका है, इनके आप ख्याली पुलाव देखते रहिए। और 2027 में पीडीए सरकार समाजवादी की आ रही है। मैं फिर कह रही हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए, जिस दिन बहुमत आएगा फिर हमसे आप मिलिएगा, फिर मैं बोलूँगी इसी चीज़। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं? बिल्कुल बनाऊंगी, 100%। आप लोग देख रहे हैं हमारा किन्नर समाज रातों दिन जुटा हुआ है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इस सरकार में पब्लिक ही नहीं किन्नर भी परेशान है। उसके ऊपर भी इतना तो किन्नर कभी नहीं मारा गया जितना अब मारा जा रहा है। अब तो किन्नरों को गोली चल रही है, किन्नरों के घर में लूट हो रही है, किन्नरों को लोग रोड पे मारते हैं गिरा गिरा के। ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं आया है। तो मैं लिख के दे दूँ आपको कि 2027 में बदलाव तय है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ पायल, जो समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं किन्नर समाज की। इनका कहना है कि 2047 में अखिलेश यादव के सर पे ताज बंधवाने का काम किन्नर समाज करेगा। किन्नर समाज की अध्यक्ष प्रियंका रघुवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, आप लोग आज गौरव यात्रा निकाल रहे हो, क्या कहोगे गौरव यात्रा को लेकर? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक ऑर्गेनाइज की गई है। विजन एक है कि हम भी समाज में बराबरी का हिस्सा रखते हैं, हम भी आपके समाज से हैं, अलग से नहीं हैं। और शासन प्रशासन भी इस कम्युनिटी को और ध्यान दे, और ताकि ये भी अपने राइट्स को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के अवेयर हो सके। जिस तरीके से किन्नर समाज की अगर बात किया जाए तो किन्नर समाज देखा जाए तो समाज में अगर तमाम तरीके से उनको सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और गवर्नमेंट सबसे मेन चीज़ है, आप सुविधाएं चाहते हैं तो आपके पास
कर पाएंगे। एक सवाल ये भी है कि किन्नर समाज अगर देखा जाए तो सरकार से क्या मांग है किन्नर समाज की? सरकार से क्या चाहती है कि सरकार जो है किन्नर समाज के लिए क्या योगदान करे, किस तरीके से किन्नर समाज को आगे बढ़ाए? योगदान की जहां बात आती है, योगदान में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। हर जगह से मॉलिश किया जा रहा है, चाहे वो थाना हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कहीं भी कोई वर्ग हो, कोई हमारे हक को लेकर के, हमारी चीज़ों को लेकर के नहीं सुनना चाह रहा है। हर जगह से जो है चीज़ें मॉलिश करी जा रही हैं, हर जगह से समाज पीछे होता जा रहा है। आखिरी सवाल प्रियंका जी, किन्नर समाज के लिए आप किस तरीके से किन्नर समाज को आगे बढ़ाना चाहती हैं? किस तरीके से किन्नर समाज को एक विशेष दर्जा दिया जाए, खास करके उत्तर प्रदेश में, उसके लिए क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया। ये बोर्ड बना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहां अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई। हमारी जगहों पे लोगों के लिए शौचालय तक व्यवस्थित नहीं है ना। उसके बाद जब हम आते हैं पॉलिसीज़ में, हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड्स नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो हम कैसे गवर्नमेंट से जुड़ेंगे? सबसे मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट सबसे पहले हमारी आईडीज़ को जारी कराए, हमारे को बराबर से हिस्सा दे, स्कूल में जो पुलिंग होती है रिजर्वेशन दे, ताकि बच्चे वहाँ पढ़ लिख सके, सारी चीज़ें कर सके। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका रघुवंशी जो किन्नर समाज की अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि सरकार से हम तमाम सारी मांगें करते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ गोपाल राय जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं मौजूद हैं। गोपाल जी, आज आप लोगों ने भी किन्नर समाज को लेकर आज इस गौरव यात्रा में सम्मिलित हुए, क्या कहेंगे? ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रदेश अध्यक्ष हैं आज के आयोजित का जो है प्रियंका सिंह रघुवंशी जी। आज उनका ये था कि हमारे सभी टीम के लोग रहें, तो राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे सभी पदाधिकारी आज उनको समर्थन दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री से हम यही मांग करते हैं आज इस अवसर पर कि जिस तरह से सबको आरक्षण मिलता है, उस तरह से इनको भी वो सम्मान मिलना जरूरी चाहिए। और इनको भरपूर जो भी एक साधारण आदमी को मिलता है, और किन्नर आयोग का राष्ट्रीय स्तर पर एक गठन होना चाहिए। बिल्कुल, किन्नर समाज का राष्ट्रीय स्तर पर गठन होना चाहिए और किन्नर समाज को भी एक दर्जा मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सारी मांगें हैं और इन्हीं पे आज किन्नर समाज में ही जो महंत देव्या गिरी जी भी मौजूद हैं। महंत जी, आप लोगों ने आज किन्नर समाज की गौरव यात्रा को आज साथ दिया है और क्या कहना चाहिए? देखिए, अन्य दिवसों की तरह आज चूँकि ट्रांसजेंडर वॉक यात्रा है, तो कोशिश ये रहती है कि जो उनको एक समाज है दृष्टि से देखता है वो नहीं देखा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वो रोज़गार में आगे आए, वो पढ़े लिखे अपना जीवन जी सके। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि एक समाज की समदृष्टि रहे। किन्नर समाज अगर देखा जाए तो हमेशा से उपेक्षित रहा है, उसको लेकर तमाम सारी मांगें भी उठती हैं लेकिन सरकार से। तो क्या आप क्या चाहेंगे, किन्नर समाज के लिए क्या व्यवस्थाएं और क्या सुविधाएं दी जाए? देखिए, एक समय था जब उनको उपेक्षा स्वीकार करनी पड़ती थी। अब वो स्वावलंबी हैं, रोजगार की ओर उन्मुख हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, और यहाँ तक कि अखाड़ों में भी उनको एक अखाड़ा की सम्मान दे दिया है। तो मुझे लगता है समय के साथ में बदलाव है और चेंजिंग है। तो ये थी हमारे साथ महंत देव्या गिरी जी। इनका कहना है कि किन्नर समाज को जिस तरीके से उपेक्षित देखा जाता था, और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो उनकी जो ज़रूरतें थी, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थे, वो सारी नहीं मिल पाती थी। इसको लेकर सरकार से महंत देव्या गिरी ने भी कहा कि सरकार से उनकी मांगे हैं कि सरकार जो है उनके लिए तमाम सारी सुविधाओं की व्यवस्था करे। कैमरा पर्सन राकेश साथ राजेश यादव, TP24 नेटवर्क, लखनऊ।